मैं राहुल पटेल आज दवनपुर में बैठा हूँ। वार्ड नंबर 42 है। इसमें नीमा गांव और अदमापुर गांव पड़ता है दवनपुर के अलावा। और अभी मैं यहाँ इस वार्ड से 42 वार्ड नंबर से वार्ड के लिए सुनील कुमार चौधरी जी जो हमारे सामने हैं वो खड़े हैं और मैं उन्हीं के घर में बैठा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा था। उनके साथ हैं राम भरत मुखिया जो जिले के किसान नेता, प्रमुख किसान नेता हैं, अग्रणी किसान नेता हैं। साथ में बैठे हैं रंग बहादुर बाबू वकील साहब हैं और ये काफ़ी समाजसेवी आदमी हैं, समाज के काम में हमेशा रहते हैं। और भी दो ग्रामीण लोग हैं, ये भी बुजुर्ग लोग हैं, इनका भी आशीर्वाद सुनील बाबू के साथ है। हम लोग सुनील बाबू से एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, विशेष बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्यों वार्ड में खड़ा हो रहे हैं और क्या करने का प्रयास करेंगे लोगों के लिए। इनसे आके हम लोग बातचीत करते हैं। जी सुनील बाबू बताइए अपने बारे में कुछ, कि आपने आज तक पहले भी कभी कुछ किया है कि बस चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपने ये किया है वो किया है? पहले भी आपने कुछ किया है? सामाजिक बैकग्राउंड बताइए। जी, सामाजिक कार्यक्रम में हमें बहुत मन लगता है। समाज के कार्य को मैंने बहुत किया है और जिस समय पंचायत हुआ करता था उस समय मैं एक बार इस अमरी पंचायत का उप मुखिया के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया हूँ। अभी वर्तमान में भी वार्ड सदस्य था और हमारे गांव के लोगों ने इस समाज सेवा के लिए हमें अधिकृत किया है, तो मैं अपना नामांकन कर चुका हूं और मैं प्रचार कार्य में लगा हूं और मुझे समाज सेवा करने के लिए बहुत दिल से मैं उत्साहित रहता हूं कि समाज का सेवा करूं। नहीं, आप समाज का सेवा करना चाहते हैं यह अब तो ठीक है, लेकिन इसके पूर्व में उप प्रमुख के रूप में आपने अगर कुछ कार्य किया हो तो बताएं। उप मुखिया के रूप में आपने कुछ कार्य किया हो तो बताएं। यहाँ बहुत लोगों को उप मुखिया जिस समय था, कुछ लोगों को कॉलोनी के रूप में मकान बनवाया। अभी शौचालय का जो अभियान चला था उसमें मैं बहुत भारी योगदान दिया था और बहुत लोगों को शौचालय यहाँ बनवाया और उन लोगों को पैसा पेमेंट भी कराया। इसके साथ साथ में जो भी हमारे गांव का मुख्य गली था जो बहुत ही बर्बाद हो चुका था, उसको मैंने प्राथमिकता के तौर पर लिया और मैंने उसको कराया। और ऐसे गांव में भी जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूं और सभी के सहयोग से मैं किसी भी काम को पूर्ण करने में अपना भरपूर योगदान देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ जिले के क्रांतिकारी नेता राम भरत मुखिया हैं, आप भी इनके साथ बैठे हुए हैं। जी बताएं, आप इनका क्यों सहयोग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में हमेशा हम लोग के साथ में रहे हैं। एमएसपी के सवाल पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर हमेशा ही लड़े हैं। आज भी जो है जो किसान का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उस आंदोलन के साथ में इनका सहयोग था। आज स्थिति उसी के आधार पर हम किसानों के समस्याओं के लेकर लड़े हैं, इसी से इनको हम लोग कैंडिडेट घोषित किए हैं। यही हमारा मुख्य लाइन है किसान आंदोलन। जी सुनील बाबू, आप बताइए कि आप एक किसान जाति से हैं, तो एक किसान की जो दुर्गतियां हैं, जो समस्याएं हैं, आप समझते हैं, तो आप क्या राय रखते हैं किसानों के बारे में इस क्षेत्र में? खास करके मैं देखता हूं कि पटवन की समस्या रहती, तो क्या आप राय रखते हैं उस साइड में, स्पेशली उस साइड में, सड़क के उस पार अदमापुर साइड में? यहाँ किसानों का तो बहुत सा समस्या है और जानवरों की भी बताइएगा साथ में, मतलब बहुत जंगली जानवर बहुत सा समस्या है। और जंगली जानवर तो वैसे हमारे इस पंचायत में नहीं पाया जाता है, वो पहाड़ी क्षेत्र में है, उधर जंगली जानवर पहाड़ की तरफ रहता है, लेकिन हमारे पंचायत में जंगली जानवर का कोई प्रकोप ज्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पटवन का थोड़ा भारी समस्या रहता है, लेकिन अभी कुछ सरकार के बिजली अच्छा रहने से और ट्रांसफार्मर को कुछ प्रबंध करा देने से कुछ किसानों का समस्या हल हुआ है।
लेकिन फिर भी यहाँ पानी के लिए बहुत सा जमीन मैंने इसके लिए आप जो रामभरत बाबू हैं उनके साथ आंदोलनों में शामिल होते हैं, तो आप क्या राय रखते हैं पटवन के बारे में? सरकार से कभी मांग हम किए हैं? अपने यहाँ इस पंचायत के इस वार्ड का आवाज किसान नेता जो हमारे बड़े बड़े साथी हैं उनसे हम आवाज यहाँ के किसानों के लिए वहाँ बराबर रखता हूँ, और जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि हम हमारे जो किसान है पंचायत का तो किस तरह से खुशहाल होंगे उसका रणनीति हम अपना यहाँ से ये लोगों के पास सुनाता हूँ, किस तरह से मैंने हमारे क्या समस्याएं हैं और ये सब बताते हैं और फिर उसके लिए आप लोग बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। जी अच्छा, आप स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है जनता, ग्रामीण जनता के लिए। उस पर जो पैसे खर्च होते हैं उससे कई लोगों के घर द्वार खेत बधार बिकने की नौबत आ जाती है। क्या वो उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? जी, उसके लिए पटेल धर्मशाला में मेडिकल कैंप लगता है। अच्छा, जो तकिया में है? जो तकिया पटेल धर्मशाला है उसमें मेडिकल कैंप लगता है, और वहाँ मेडिकल कैंप में लोगों को मैं प्रेरित कर वहाँ बताता हूँ कि वहाँ निःशुल्क जांच शिविर चलता है और दवा में भी वहाँ बहुत छूट मिलता है। तो कुछ लोग जाते हैं वहाँ अपना इलाज कराने के लिए, दिखाते हैं, जांच कराते हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में भी मैं अपना स्वास्थ्य वहाँ तो हर महीने के अंतिम इतवार को लगता है, लगभग 7 महीने लग चुका है। तो ये तो आपका बहुत बड़ा सहयोग है ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए। और मैं देख सकता हूँ कि जो केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान था उसमें भी आपने काफी सहयोग दिया है। जी, मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे एक वकील साहब भी बैठे हैं, रंग बहादुर बाबू, आप इनका क्यों समर्थन करते हैं, यह बताइए। देखिए, ये सुनील जी और इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी एवं दादाजी हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा पूरा कई वर्षों से ये लगे रहते हैं। ये पूरे समाज को लेकर, जाति पाति को तोड़कर सारे समाज जितने भी हैं यहाँ के लोगों को लेकर साथ चलते हैं। इनका विचार जातिगत भावना से ऊपर है और हमेशा अपने साथियों का, असहाय बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हैं। हम देखते हैं कि रास्ता चलते छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको ये डांटते हैं कि बच्चा खेलो मत, जाकर पढ़ो। स्कूल में भी हम कई बार सुने हैं कि स्कूल का जाकर निरीक्षण वगैरह करते हैं हेडमास्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये झंडोत्तोलन वगैरह में, और ये खुद ही रामलीला यहाँ कई वर्षों से होती है कि गांव जवार सब कोई जानता था, उसमें ये राम का पाठ कई वर्षों तक यहाँ किए हैं। ऐसे ऐसे कोई भी अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, अभी दशहरा का पर्व चल रहा है जिसमें रात दिन वहीं पर रहकर मेहनत करते हैं। आज जो है पट खुलने वाला है, उसमें हम सुबह से देख रहे हैं कि उसी में संलग्न है। साथ ही साथ जो ये शिव चर्चा वगैरह धार्मिक कार्य होता है उसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी, आपने एक बहुत सुंदर बात उठाई जाति पाति की। सुनील जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि चूंकि जाति एक मतलब खुली चीज है, जो कहते तो लोग हैं कि हम लोग जातिगत आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं, पर वास्तविकता कुछ और है। तो क्या आप हम लोग को यह बता सकते हैं, यहाँ की जनता को, इस वार्ड की जनता को, कि आपकी क्या राय है इसके आधार पर? आप कैसे लोगों के पास जाएंगे? देखिए, हमारे पोस्टर में सबसे पहले ही हमने दिया है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमारा एक नारा ही है पोस्टर का, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और मैं इसी के माध्यम से एक सुंदर समाज में निर्माण करना चाहता हूँ इस वार्ड के लिए, कि इस वार्ड में एक सुंदर समाज का गठन किया जाए, जाति पाति का भेदभाव मिटाया जाए। मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और लोग मुझे सहयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, बिहार सरकार की एक पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता की गरीबी को हटाने के लिए जीविका जैसी परियोजना लाई है बिहार सरकार। आप उस एक उप प्रमुख के रूप में या एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपने कुछ इसमें सहयोग किया है जीविका के लिए? जी, जीविका कैडर के यहाँ हमारे जो भी दीदी लोग जुड़ी हुई हैं तो सबका सहयोग बराबर हमारे ऊपर रहता है, और हम भी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए जो सोच रखते हैं अपना सुझाव देते रहते हैं। और जीविका भी अभी अच्छा काम कर रही है
और हमारे वार्ड में तो जीविका बढ़ चढ़ करके यहाँ समाज सेवा में भी जीविका का योगदान बहुत अच्छा रहता है और मैं खुद जीविका से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी, आपका चुनाव चिन्ह अब तो मिल गया होगा, क्या है चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है जो 9 नंबर पर है, सबसे नीचे, और जन सहयोग से मैं चुनाव जीतने के कगार पर हूँ। आप इस वार्ड के जनता से कुछ बात कहना चाहेंगे ताकि क्यों आपके पक्ष में लोग अपना मतदान करें? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस वार्ड में एक सुंदर समाज बनाना चाहता हूं और सबके सहयोग से इस जो वार्ड है, जो भी समस्या है, उसको कैसे हम लोग निदान करें। और मैं चुनाव जीतने के बाद बैठ करके सभी समाज के लोगों को विचार बना करके और इस वार्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका रणनीति मैं बनाऊंगा। जी, धन्यवाद।